पब्लिक अकाउंट कमेटी, संक्षेप में मैंने लिख दिया पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय समितियों में आप लोग जान लेना सबसे पावरफुल है ये, इसलिए मैंने संक्षेप में पीएससी लिखा है। इसे सदन की दो आंखें कहते हैं और इसे सदन की तीसरी आंख भी कहा जाता है। किसको? हाँ, ये भी कहते हैं, रखवाली वाला कुत्ता भी बोलते हैं, वॉचिंग डॉग भी कहा जाता है इसको। ये भी कहा जाता है इसको। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इसका फ्रेंड एंड फिलोसफर, मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। ज्यादा नीचे लिख दिया हूं क्या? हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति की का मित्र और दार्शनिक, फ्रेंड एंड फिलोसफर कहा जाता है इसको। सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और सबसे पुरानी भी है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे आप मांडेंगे चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, उसी में इसके गठन की बात की गई थी और 1921 में इसका गठन किया गया। तो जब गठन किया गया तो कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। और वो 15 के 15 किसके थे? लोकसभा के थे, राज्यसभा के नहीं थे। बहुत कुल उठापटक हुआ और लास्टली 1953 में कितने सदस्य हो गए? 22, यानी 7 राज्यसभा सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया गया। बड़ी विशेषताओं में यह भी विशेषता कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। एक तो कोढ़ की बीमारी हो, उसी में खुजली हो जाए, नहीं देख रहे हो आप? नाको चने चबवा देती है, किसको? किसको? सरकार को। यानी सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने में सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कमिटी है ये लोक लेखा समिति। क्या करती है? क्या करती है? हाँ, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है और अभी अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति कहां रखवाएगा? अपने बेडरूम में लोकसभा में रखवाता है।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? हल्के हो जाए। हाँ, ऐसे ऐसे भी नहीं चलेगा ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो, और सौभाग्य है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो दूसरों में आप में फर्क हो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो आप पूरा आंसर करो। संघ के संदर्भ में राष्ट्रपति को, राज्यों के संदर्भ में, तब आंसर पूरा होता है, ऐसे नहीं। संघ के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे सदन में रखवाएगा, और जैसे ही सदन में रखवाया कि लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को लपक लेगी और उसकी जांच करना शुरू कर देगी। जब जांच करेगी तो उस जांच में किसको बुलाएगी, किसको, किस रूप में? फ्रेंड के रूप में, ताकि जांच में ये सहायता कर सके। दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है कोई तीसरा नहीं जान सकता। दार्शनिक अंदाज में बात होती है कि कभी कोई सुन भी ले तो पकड़ ना सके, इसलिए इसको फ्रेंड एंड फिलोसफर कहा जाता है। किसका? पीएससी का। किसको? सीएजी को। तो ऐसे ही संक्षेपण में काम चलेगा, पीएससी सीएजी, सीएजी पीएससी। चल रहा होगा अखबार में, अरे इस पे चल रहा, बड़ा हंगामा मचा है। हालांकि यह भी मैं कह सकता हूं कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है, जिसमें नितिन गडकरी सवाल के घेरे में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम नितिन गडकरी तो ऐसा नहीं कर सकते, और उम्मीद है कि ऐसा किए भी नहीं होंगे। तो अगर ऐसा किए नहीं होंगे तो फिर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्यों दिया है? तो यह भी हो सकता है कि नितिन गडकरी बहुत बड़े पावर के रूप में उभर रहे हैं, तो क्यों ना उनको साइडलाइन किया जाए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इतना ईमानदार हो गया कि भारत सरकार के सबसे कद्दावर और ईमानदार मंत्री की ऑडिट करके और उन्हीं को संदेह के घेरे में ला दे, तो कान तो खड़ा होगा ही। वो भी नितिन गडकरी, उनका काम दिखता है। बीजेपी के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का काम दिखता है। सड़कें देखते हैं आप कितने शानदार बन रहे हैं, 4 लेन के, 6 लेन के, सब बनता है। किसकी देन है? तो क्यों ना उनकी पॉपुलैरिटी नागपुर लॉबी को किनारे करने की एक रणनीति भी कही जा सकती है। कहां पर? बीजेपी में। क्योंकि अगर ये इतने ईमानदार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट इतना फेयर है, आप लोग सुने होंगे विनोद राय थे, और विनोद राय नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, और संजोग था कि हमारे यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। विनोद राय अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ही रिपोर्ट थी, और उसी रिपोर्ट पर कांग्रेस की सरकार कोलैप्स हो गई 2014 में। बहुत बड़ा रोल था, जबकि सच्चाई नहीं थी, गलत रिपोर्ट थी। इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, सोच लो। तो आज के दौर में कोई भी सेंट्रल एजेंसी, नितिन गडकरी के ऊपर सवाल का मतलब पूरे भारत सरकार के ऊपर सवाल है। किसी की हैसियत है, किसी की हैसियत सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वो भी सरकारी एजेंसी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा जिसे भारत सरकार कहेगी, और भारत सरकार उसी को कहेगी जिसे प्रधानमंत्री। तो आदमी कौन? प्रधानमंत्री का। ऐसा हो सकता है? इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने वर्षों से मैं देख रहा हूं, नितिन गडकरी करप्शन के कभी शिकार नहीं हुए। बड़े बेदाग उन्होंने काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम से उन्होंने शुरू किया है, और आज तक अनवरत रूप से कर रहे हैं। तो यह भी हो सकता है कि एक खेल हो, हालांकि हमें उस खेल पर फोकस नहीं करना है, सीएजी की रिपोर्ट पर देखना है।
क्योंकि अच्छे हैं, मेरे लिए नहीं है, देश के लिए अच्छा उन्होंने किया है, तो इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि उनसे इतनी बड़ी चूक नहीं हो सकती। हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि जो सरकार पैसा खर्च की है, एक नॉर्मल है, देखो आप लोगों के सामने मैंने लिखा था ये सब, कि लोक लेखा समिति इस बात की देखो जांच कर रही है, सीएजी की रिपोर्ट की तो जांच करेगी ही करेगी, प्लस इस बात की भी जांच करेगी कि जो आपको पैसा पुल पर लगाने के लिए दिया गया है, पुल पर लगाने के लिए जो पैसा दिया गया है, वह पैसा आपने पुल पर ही लगाया है या नहीं लगाया, दूसरा कि कानून के अनुसार लगाया है या नहीं लगाया, और लगाया है तो कितना, इसकी जांच करती है। तो इसी में बड़े बड़े करप्शन सामने उभर कर आ जाते हैं। तो फिर होता है सदन में हंगामा, सदन में हंगामा होता है और कहा जाता है कि ये घोटालों की सरकार है,